पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु का स्वर्ग ग्रहण का पर्व मनाते हैं। आज के दिन में हम विशेष करके 3 विशेषता के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले यीशु के शिष्य प्रेरितगण वे यीशु के पुनरुत्थान का और स्वर्ग ग्रहण का चश्मते गवाही हैं। और आज के दिन में पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को कार्यभार सौंपते हैं कि ये दुनिया के कोने कोने तक जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें, जीवन काल में जो भी यीशु ख्रीस्त ने शिक्षा दिया था उसका लोगों को शिक्षा दें। और तीसरी बात यह है कि पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ हमेशा रहेंगे। मैं एक बालक को याद करता हूं जो कि बादल के समय में पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते समय एक व्यक्ति जो गुजर रहा था उस बालक को सवाल किया, तुम्हारा पतंग तो दिखाई नहीं दे रहा है, पतंग किधर है? क्योंकि उसका पतंग इतना ऊपर चढ़ गया था कि बादल में छिप गई थी, इसलिए उस व्यक्ति को पतंग दिखाई नहीं दिया। इतना कि लड़का को भी उस पतंग दिखाई नहीं दे रहा था। जब उस व्यक्ति ने लड़का को पूछा कि आपको कैसे पता है कि पतंग अभी तक ऊपर में उड़ रहा है? लड़का ने जवाब दिया कि जो धागा मैंने पकड़ा है वो मुझे पतंग के साथ जोड़ के रखा है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये जो स्वर्ग ग्रहण का पर्व, यीशु ख्रीस्त हमेशा हमसे दूर नहीं जा रहे हैं, एक नई रूप से हमारे साथ रहते हैं। यीशु ख्रीस्त एक नई तरीका से हमारे लिए हमेशा रहने के लिए ये यादगार का एक पर्व है। क्योंकि हम जानते हैं अपने जीवन काल में या पुनरुत्थान के बाद में भी यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं सहायक को भेजूंगा। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 में पद संख्या 5 से आगे हम पाते हैं कि मैं पिता के पास जाऊंगा और एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें सब चीज बता देगा या याद दिला देगा जिसको मैंने सिखाया है। वो पवित्र आत्मा के बारे में अपने शिष्यों से कहा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों से विस्तार रूप से कहा कि वे एक नई तरीके से पवित्र आत्मा के रूप में उनके बीच में उपस्थित होंगे और जीवन के हर मोड़ में, हर कदम में याद दिलाते रहेंगे कि कैसे उनके साथ जुड़े रहना है। जिस तरह लड़का उस पतंग के साथ जुड़ा था, धागा के साथ में, वो धागा उसको महसूस दिला रहा था कि पतंग अभी तक उड़ रही है, कि उसके हाथ में जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा हम सबों के लिए यही काम करता है, हमें पुनर्जीवित यीशु के साथ जोड़ करके रखता है। पवित्र आत्मा की ही एक जरिया है, हम उनके साथ जुड़े रहता है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इसलिए जीवन के हर मोड़ में, हर कदम में हमें ईश्वर के आत्मा के आह्वान को परखना है। क्योंकि हमारे जीवन में बुरी आत्मा के आह्वान, पवित्र आत्मा के आह्वान दोनों आते हैं। मुझे चुनना है, किसके आह्वान को पहचानना है। आज के इस 21st सेंचुरी में हम देखते हैं ये एक
एआई का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, इसमें अच्छे चीज़ें भी हैं, बुरे चीज़ें भी हैं। जब मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं, अगर उस इस्तेमाल करते समय मुझे गलत साइट में जाने के लिए अगर मुझे प्रलोभन मिल रही है, तो उसी समय मुझे दो आवाज़ें आते हैं मेरे अंदर में, इनर वॉइस, अंतर में मेरे दो आवाज़ें आती हैं, मैं इस साइट में जाऊं या ना जाऊं। आज कई नए जवान, कई लोग पवित्र आत्मा के आह्वान को परख नहीं पाते हैं और यूं ही बुराई के बहकाव में आ जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। हम कहाँ हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के आह्वान को हम परखते हैं? यीशु ख्रिस्त जिस तरह प्रेरितों से कहा, जो मैंने तुम्हें सिखाया है दूसरों को सिखाओ। यही प्रेरिताई का काम हम सबों को मिला है। परिवार में मैं माता या पिता होकर के मैं अपने बच्चों को मैं सिखाता हूँ। कैसे सिखाता हूँ? प्रभु के दिन में, रविवार के दिन में अगर बच्चों को समय पर मैं पवित्र मिसा में भाग लेने को लेके जाता हूँ, तो मैं प्रेरिताई का काम करता हूँ। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करते हुए मैं प्रेरिताई का काम करता हूँ। परिवार में ईमानदार से काम करते हुए, प्रेम से रहते हुए, मेल मिलाप से रहते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए मैं एक प्रेरिताई का काम करता हूँ। इसी तरह हम सब कोई जहाँ कहीं भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम प्रेरिताई का काम करते हैं। तीसरी बात, जिस तरह यीशु ने शिष्यों को आश्वासन दिया, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमारे साथ हमेशा रहेंगे, पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा हमारे जीवन में रहेंगे और शारीरिक रूप में पवित्र सक्रमेंट में हमेशा उपस्थित रहेंगे। इसलिए हम पवित्र सक्रमेंट के सामने बैठ कर के, घुटने टेक करके हम उनकी आराधना और स्तुति करते हैं। हमारा प्यार पवित्र सक्रमेंट के प्रति दिन पर दिन बढ़ते जाना चाहिए। सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति पवित्र सक्रमेंट में हमारा जो विश्वास है, वो विश्वास मजबूत होते जाना चाहिए। चलिए आज के इस त्यौहार के दिन में, जबकि हमें संदेश दिया जा रहा है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त एक नई रूप से, एक नई तरीके से हमारे साथ, हमारे बीच हमेशा उपस्थित हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रार्थना करें कि वही पवित्र आत्मा हमारा धार्मिकता के जीवन को हर कदम में अगुवाई करते रहे और हम अपने अच्छे वचनों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से हम प्रेरित काम करते रहें। आमीन।